श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। दोस्तों, भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि जब हम उठ गनवा के लिए उठते हैं, व्रत वाले दिन सरगी खाने के लिए उठते हैं, तो हम सरगी खाने के पहले नहा धोआ के एक पूजा करते हैं जिसमें जीमूत वाहन भगवान को, चिल्लो सियार को और जिनकी सास नहीं है उनको और गौ लक्ष्मी माता को भोजन निकाला जाता है, भोजन दिया जाता है। इनकी विधिवत पूजा की जाती है स्नान करने के बाद, सरगी खाने के पहले। तो आपको 25 सितंबर साल 2024 दिन बुधवार को सरगी खाने के पहले ये पूजा करनी है। सुबह आप 3 से 3:30 बजे उठ जाइए 25 सितंबर दिन बुधवार को, और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और इस पूजा को आप अवश्य करिए। ये पूजा सरगी खाने के पहले की जाती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल विधि बताई है और संपूर्ण विधि आपको बताई है। इस व्रत में तोरई के पत्ते का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मैंने यहाँ पर तोरई के पत्ते लिए हैं। अगर आपको तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं, केले के पत्ते ले सकते हो, आप लौकी के भी पत्ते ले सकते हो। लौकी भी जो है वो शुद्ध शुभ मानी जाती है। और अगर आपको कोई भी पत्ता नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर या किसी भी पेपर में आप ये जो है वो इस तरह से भोजन निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो 5 तोरई के पत्ते रखे हैं। एक जीमूत वाहन भगवान जी के लिए खाना निकालेंगे, भोग निकालेंगे। दूसरा चिल्लो सियार के लिए, फिर तीसरा जो है वो गौ लक्ष्मी माता के लिए, और चौथा जो है वो जिनकी सास वगैरह नहीं है वो निकालेंगे। जिनकी सास जीवित है वो ये जो है 5वां पत्ता नहीं निकालेंगे, 4 ही पत्ते निकालेंगे। अब इन पत्तों पे मैं यहाँ पर चिवड़ा रख रही हूँ जीमूत वाहन भगवान के लिए, चिल्लो के लिए। अच्छा, सियार के लिए जो हमको भोग निकालना है वो बाएं हाथ से भोग समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो पे दिखाया है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं चिवड़ा रख रही हूँ और चिवड़ा के साथ दही रखेंगे। आपके यहाँ जो भी रखा जाता है सुबह की सरगी के पहले की पूजा में, आप रख सकते हैं नौनी का साग या तोरई की बिना नमक की सब्जी या पूड़ी, जो भी आपके यहाँ भोग निकाला जाता है आप वो रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल साधारण संपूर्ण विधि बताई है। यहाँ पर मैं दही चिवड़ा रख रही हूँ। देखिए, सियार के लिए फिर मैंने जो है वो अपने बाएं हाथ का जो है वो प्रयोग किया है। तो इस तरह से यहाँ पर दही चिवड़ा रख देंगे। अलग अलग पत्तों में हमको रखना है। फिर यहाँ पर पीला सिंदूर लगाएंगे। अब बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि दीदी हमारे पास पीला सिंदूर नहीं है। तो देखिए, आपके पास जो है आप उससे ही जो है वो अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। वैसे पीला सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, लेकिन अब नहीं है तो बिहार साइड के लोगों के पास तो रहता ही रहता है। लेकिन मेरी कुछ बहनें जो विदेश में हैं, बाहर हैं, परदेश में, उनके पास नहीं है तो वो लाल सिंदूर भी जो है वो लगा सकती हैं। अच्छा, आपकी सास अगर सुहागन गुजरी हैं, सुहागन गई हैं इस दुनिया से, तो आप उस तोरई के पत्ते में सिंदूर जो है वो अवश्य लगाइएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिनकी सास नहीं है वो 5वां पत्ता निकालेंगे भोग का। जिनकी सास जीवित हैं वो बिल्कुल भी इस पत्ते को नहीं निकालेंगी, वो 4 ही पत्ता रखेंगी, जीमूत वाहन भगवान का, चिल्लो सियार का और गौ लक्ष्मी माता का। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने ये भोग जो है वो निकाल दिया है। अब जो जीमूत वाहन भगवान के लिए भोग निकाला है, उस भोग को, उस पत्ते को आप याद रखिएगा और उस पत्ते के प्रसाद को आप अपनी संतान को दे सकते हैं। चिल्लो सियार के जो भोग निकाला है आप उसको छज्जे में, बालकनी में, छत में रख सकते हैं। उनको आपको खाना नहीं है और ना ही संतान वगैरह को देना है, उनको अलग कर देना है। फिर गौ लक्ष्मी माता का आप गाय को भी दे सकते हैं, और जो आपने सास को निकाला है वो भी आप किसी मतलब पशु को, किसी जानवर को दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 6 पत्ते निकाले हैं। और जिनकी सास है वो, बार बार कह रही हूँ, वो 5वां पत्ता ना निकाले। जिनकी सास नहीं है वो इस तरह से 5वां पत्ता निकालकर उनका भोग वगैरह रख सकती हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निकाल दिया है चिल्लो सियार, जीमूत वाहन भगवान, गौ लक्ष्मी माता और सास के लिए। और इस तरह से यहाँ थोड़ा सा हमको पानी से आचमन भी करना होगा, क्योंकि हमने भोग दे दिया है तो अब हमें यहाँ पर आचमन भी करना होगा। तो बहुत सारी बहनें जो है वो दिया भी लगा सकती हैं, धूप बत्ती भी दिखा सकती हैं, पर यहाँ मैंने एकदम साधारण सिंपल जो है वो विधि बताई है। निकाल दिया है सबके हिस्से का। अब इस तरह से जो है वो हमको आचमन देना है, एक तरह से हमको पानी देना है। तो जिस और पैर पड़ लेना है, और
जिस जिसके हिस्से का जो भोजन है उसको दे देना है। चिल्लो स्यार का छज्जे बालकनी छत में दे देंगे। जीमूत वाहन भगवान का जो भोग है वो अपने संतान को खिला देंगे। गौलक्ष्मी माता के लिए है तो आप गाय को भी दे सकते हैं, और जो आपने सास के लिए निकाला है वो भी आप किसी पशु पक्षी को जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही साधारण जो है वो मैंने यहाँ पर पूजा बताई है। ये पूजा आपको व्रत वाले दिन करनी है। जब आप सर्गी के लिए उठेंगी तो आपको 3 से 3:30 बजे के बीच उठ जाना है, नहाना है, और आपको इस पूजा को अच्छे विधिवत तरीके से करना है। और आपके यहाँ और भी कुछ चढ़ाया जाता है, रखा जाता है तोरे के पत्ते में, तो आप वो भी रख सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साधारण और संपूर्ण जो है वो आपको विधि बताई है सर्गी के पहले की, उठगनवा की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।